हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि अभी हमारी क्लास शुरू हो चुकी है, सुबह की 6 बज चुकी है। आज वोकेब की 22वें नंबर की हमारी क्लास हो रही है। 22वें नंबर की क्लास, अरे वाह यार, जबरदस्त लेवल के ऊपर मजा आ रहा हो। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है सभी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों का। स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश बैकबोन के ऊपर और वोकेब की क्लास के अंदर। स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का। आगे बढ़ता हूं, अगर मैं इंट्रोडक्शन के साथ में शुरुआत करना चाहूंगा तो वोकेबलरी की क्लास आपको सुबह 6 बजे देखने को मिलती है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। फुल कॉन्सेप्ट आपको 8 बजे देखने को मिलता है। और अगर मैं प्रैक्टिस क्लास की बात करूं तो 7 बजे ये प्रैक्टिस की क्लास आपको देखने को मिलती है। फुल कॉन्सेप्ट आपको 8 बजे देखने को मिलता है। वोकेबलरी की क्लास आपको धुआंधार 6 बजे देखने को मिल जाती है सुबह। आया कि नहीं आया मजा? चलिए सर, इंग्लिश बैकबोन ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप इस ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर ले। यहाँ पे क्लासेस का अपडेट, इंफॉर्मेशन और भी अदर चीजें आपको देखने को मिल जाती है। पीडीएफ भी यहीं पर मिल जाती है बेटा, पीडीएफ भी यहीं पे मिल जाती है। आप मुझसे 6 बजे के बाद में कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7339931228, इस पे आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं 6 बजे बाद में। और संजय कुमार 28 ये इंस्टाग्राम आईडी है। फेसबुक पेज की बात करूं तो भैया @संजय कुमार 28 के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, इस पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। इंग्लिश बैकबोन ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जैसा कि आप जानते ही हैं। ये आपको जरूर से सब्सक्राइब करना है। इसके बाद में लीजिए सरकार, संभालिए। ओ माय गॉड, व्हाट इज गोइंग ऑन। ये था सर हमारा कल का शब्द, ये था सर हमारा कल का शब्द मीनेंस। हमने बताया था कि सर मनीष नाम का बंदा धमकी देता है, मनीष नाम का बंदा खतरा है। खतरा, खतरा, पेरिल, पेरिल, डेंजरस। भाई साहब डेंजरस, देखो तो सही तुम यार। ओ माय गॉड, तेरी गॉड, मेरे को धमकी देता है। ओए, मेरे को धमकी देता है तू। ये कल का शब्द था सर, जो मैंने आपको एचडब्ल्यू में दिया था। इनके आपको सिनोनिम्स बताने थे जबरदस्त लेवल के ऊपर। क्या होगा, क्या होगा मीनेंस कि सर मीनेंस का मतलब आपने बताया था खतरा। मिनेंस का मतलब आपने क्या बताया था सर? मिनेंस का मतलब आपने बताया था खतरा। जबरदस्त लेवल के ऊपर खतरे की बात हमने करी। और भाई साहब तुम इसको देखो यार, ये देखो, ये बिल्ली, ये कुत्ता, ओ भाई रे भाई, खतरे की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? खतरे की। तो रेडी करते हैं आज का पहला शब्द MENANC। लिखना शुरू कर दो बस। अपनी क्लास में और कोई काम नहीं होता, अपनी क्लास में सिर्फ लिखना बोलना, लिखना बोलना, लिखना बोलना। और आज धनतेरस हो रहा है, आज धनतेरस हो रहा है। सभी प्यारे बच्चों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना। आपके यहाँ देवी लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे, धन बरसता रहे धनतेरस के लिए। जी सर, MENANC मीनेंस, खतरा सारा टल जाए, सारा का सारा खतरा टल जाए, जीवन में आने वाली धमकियां निकल जाए, मिट जाए सब कुछ, और आपकी नौकरी, आपकी वर्दी आपको मिल जाए, आपकी वर्दी आपको मिल जाए। ये मैं प्रार्थना करता हूं देवी माता से। जी सर, मीनेंस, MENANC, MENANC मीनेंस। मीनेंस का मतलब क्या हुआ कि सर मीनेंस का मतलब हो गया खतरा। मीनेंस का मतलब क्या हुआ कि सर मीनेंस का मतलब हो गया खतरा, जिसको बोलते हैं कोज, हार्म। भाई साहब नुकसान पहुंचाने का कारण। हार्म कि सर हार्म का मतलब नुकसान। हार्म का मतलब क्या हो गया? नुकसान। हेजार्ड, यस, लिखना शुरू कर दो। हेजार्ड, HAZARD, हेजार्ड, HAZARD, हेजार्ड। सर हेजार्ड का मतलब क्या होता है? हेजार्ड का मतलब होता है सर खतरा। हेजार्ड का मतलब क्या होता है मेरे लाडलो? खतरा। HAZARD, हेजार्ड। हेजार्ड मतलब क्या होता है सर? हेजार्ड का मतलब होता है खतरा। बोले सरकार कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? हेजार्ड, हार्म, मीनेंस, इसका मतलब सर धमकी और खतरा होता है पेरिल। आ जाओ भाई साहब, डेंजरस। डेंजरस, पेरिल, PERIL, पेरिल। पेरिल का मतलब क्या होता है सर? पेरिल का मतलब भी खतरा होता है। इसके आगे बढ़ू तो थ्रेट, THREAT, थ्रेट की सर मनीष नाम का बंदा धमकी देता है। मनीष नाम का बंदा धमकी देता है। कमेंट बॉक्स में एक ही कमेंट आना चाहिए, दिल से जुड़ना है, दिल से। इंग्लिश बैकबोन चैनल से दिल से जुड़ना है मेरे बच्चे, दिल से जुड़ना है। लिखना शुरू कर, MENANC, 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 मिनेंस, मिनेंस, मिनेंस। और मिनेंस का मतलब सर खतरा, मिनेंस का मतलब सर धमकी, जिसको हमने हार्म पढ़ा, थ्रेट पढ़ा, डेंजर पढ़ा, पेरिल पढ़ा, हेजार्ड पढ़ा। हेजार्ड, 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 HAZARD, हेजार्ड मतलब खतरा। HAZARD, हेजार्ड, हेजार्ड मतलब खतरा। पेरिल, PE, पेरिल से ही बना हुआ, पेरिलस, पेरिलस, OUS लगा दिया तो एडजेक्टिव हो जाएगा। PERIL, पेरिल। THREAT, थ्रेट, THREAT, थ्रेट।
थ्रेट मतलब धमकी, THREAT थ्रेट, थ्रेट मतलब धमकी, PERIL पेरिल, पेरिल का मतलब खतरा, HAZARD हैजार्ड, हैजार्ड मतलब खतरा, टू कॉज हार्म, टू कॉज हार्म नुकसान पहुंचाना, टू कॉज हार्म नुकसान पहुंचाना। बोलो बेटा कोई दिक्कत कोई समस्या कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई प्रॉब्लम। कल से हमने स्पेलिंग्स पढ़ी थी, फिर हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी हमारे चल ही रहे थे। अब हमारा नंबर आएगा नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि अपन स्लाइड कंटिन्यू चल रही है, शुरू से यही पढ़ाते चल रहा हूं। सिनोनिम्स भी हो रहे हैं, एंटोनिम्स भी हो रहे हैं, वन वर्ड भी करवा रहा हूं, फ्रेजल वर्ब भी हो रही है, साथ ही साथ में इडियम्स भी हो रहे हैं, स्पेलिंग्स भी हो रही है, सब कुछ मिलेगा भाई, सब कुछ मिलेगा इस वोकैब की क्लास के अंदर, एज ए टीज मिलेगा भाई साहब। पढ़ना शुरू कर दो। आगे बढ़ रहा हूं कि सर अब हम बात करेंगे ईडियम्स की। अब हम किसकी बात करेंगे? ईडियम्स की। फटाफट से बताएगी मेरी आर्मी। लूज योर हेड, कि सर लूज योर हेड का मीनिंग क्या होगा? लूज योर हेड का मीनिंग क्या होगा? 6 नंबर का पॉइंट आएगा सर ये, लूज योर हेड खोपड़ा खराब होना। लूज योर हेड खोपड़ा खराब होना मतलब क्या हो जाना, क्या हो जाना, क्या हो जाना? बताइए सर मुझे फटाफट से कि सर एक ऐसा बंदा जो क्रोधित हो जाए, एक ऐसा बंदा जो घबरा जाए, एक ऐसा बंदा जो शांत ना रहे, आउट ऑफ हो जाना। लूज योर हेड, तुम्हारा जो हेड है, तुम्हारा जो सर है, ये जो हेड है ये लूज हो जाए, ये ढीला हो जाए। कोई स्क्रू ढीला हो जाता है तो गेट नीचे गिर जाता है, गेट का स्क्रू ढीला हो गया, गेट नीचे गिर गया। तो भाई साहब दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाना मतलब बंदा घबराने लगता है। ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, बंदा घबराने लगता है। और घबराना मतलब बंदा शांत नहीं रहता मन से, बंदा मन से शांत नहीं रहता है, घबराना। पैनिक, पैनिक मतलब घबराहट, PANIC पैनिक लिखना शुरू करो। PANIC पैनिक मतलब घबराहट, PANIC पैनिक मतलब घबराना, PANIC 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 पैनिक मतलब घबराना, PANIC पैनिक, पैनिक मतलब घबराना, PANIC पैनिक, पैनिक मतलब घबराना, PANIC पैनिक, पैनिक मतलब घबराना। शाबाश। और क्या बोलेंगे कि सर टू बिकम अनेबल, बंदा अनेबल हो जाता है, अयोग्य हो जाता है, टू एक्ट इन काम एंड सेंसिबल वे मतलब बंदा शांत स्वभाव से और दिमाग से काम करना बंद कर देता है, दिमाग से काम करना बंद कर देना। सेंसिबल मतलब बुद्धिमानी। प्रूडेंट, कि सर स्टूडेंट ही प्रूडेंट होता है जो एकदम कॉशियस होता है और एकदम बुद्धिमान होता है। तो सर यहाँ पे सेंसिबल, रैशनल, बुद्धिमान, वाइजफुल, विजडम, ऐसे कई शब्द। काम, काम का मतलब सर शांत, पीसफुल, ऐसे कई शब्द है। एक ऐसा बंदा जो शांत ना रह पाए, जो दिमाग का यूज ना कर पाए, जो घबराने लग जाए, सर लूज योर हेड, जिसका खोपड़ा खराब हो जाए। लूज योर हेड, लूज योर हेड, लूज योर हेड, लूज योर हेड। आया कि नहीं आया समझ में? कमेंट करके बता दो फटाफट से, अभी का अभी कमेंट देखना चाहूंगा, एक एक बच्चे का, एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए। लूज योर हेड बोले तो काम होना, बोले तो काम नहीं होना, शांत नहीं रह पाना, बोले तो सेंसिबल वे से जो सेंस काम कर रहा था, जो खोपड़ा काम कर रहा था, जो दिमाग काम कर रहा था, वो भी अनेबल हो गया, वो भी अयोग्य हो गया। बोले तो पैनिक, और पैनिक बोले तो घबराहट। पैनिक बोले तो क्या होता है साहब? पैनिक का मतलब होता है घबराना। पैनिक का मतलब क्या होता है बेटा? पैनिक का मतलब होता है घबराना। रेडी है? आगे बढ़ जाएं? जी सरकार आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। 8 नंबर पे आ गया पुल्ड अप, ये है फ्रेजल वर्ब। पुल अप करना, किसी को ढहा देना। पुल अप करना, किसी को गिरा देना। पुल अप करना, किसी को गिरा देना, किसी की बुराई करना, किसी को डांटना फटकारना। पुल डाउन गिराना होता है, पुल डाउन। पुल डाउन तो गिरा देना, बिल्डिंग को गिरा दिया, किसी छत को गिरा दिया, किसी ऊंचे माले की बिल्डिंग को गिरा दिया, किसी घर को गिरा दिया, किसी पेड़ को धड़ाम से गिरा दिया। तो सर गिरा देना पुल डाउन होता है, लेकिन पुल अप का मतलब होता है किसी की टांग खींचना, किसी की बुराई करना, किसी को डांटना, फटकारना, क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर करना, कंडेम करना, स्कोल्ड करना, रिव्यूक करना। बहुत सारे वर्ड है जो अभी आएंगे। पुल अप, पुल अप, पुल अप, पुल अप। एक था लेग अप, लेग अप का मतलब सपोर्ट करना है, लेकिन पुल अप का मतलब क्या करना होता है? पुल अप का मतलब सर क्रिटिसाइज करना होता है, रेप्रीमेंड होता है। रेप्रीमेंड, और रेप्रीमेंड का मतलब सर डांटना फटकारना। रेप्रीमेंड का मतलब डांटना फटकारना। बोले तो सर क्रिटिसाइज करना, बोले तो क्या करना? क्रिटिसाइज करना। क्या करना मेरे बच्चे? क्रिटिसाइज करना। दैट ही हैज डन रॉन्ग, किसी बंदे ने अगर कुछ गलत कर दिया तो उस गलत करने पर किसी को डांटना, वो होता है पुल अप। पुल अप का मतलब डांटना फटकारना, लड़ना झगड़ना, डांटना फटकारना, लड़ना झगड़ना, क्रिटिसाइज करना, बुराई करना, ऐसा कुछ। बोलो सरकार कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? आ रहा है मजा या नहीं आ रहा? पुल अप, पुल अप, पुल अप। सर लेगअप भी बोले थे आप, लेगअप क्या होता है बेटा? लेगअप का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। लेगअप का मतलब SUPPORT, सपोर्ट करना। स्टैंड अप करना, बोला था ना स्टैंड अप, है ना? क्या था वो? स्टैंड बाई, सॉरी स्टैंड बाई, सपोर्ट करना। लेगअप सपोर्ट करना। एक और था
एक और था यार, एक और था, मेरे को याद आ रहा था, फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन, सपोर्ट करना, फॉल बैक ऑन, सपोर्ट करना, ऐसे होता है पढ़ना। फॉल बैक ऑन पढ़ा है सर, सपोर्ट करना, लेग अप सर सपोर्ट करना, क्या नाम, स्टैंड बाई सर सपोर्ट करना, हेल्प करना। लेकिन सर ये लेग अप नहीं, ये पुल अप है। पुल अप मतलब खींच लेना, किसी की टांग खींचना, बुराई करना, बुराई करना, स्कोल्ड करना, रेप्रीमेंड करना, रिब्यूक करना, रेप्रीमेंड करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, सेंश्योर करना। और बोलो यार, और बोलो, क्या होगा भाई, आया कि नहीं आया समझ में? चलो सर, अब हमारा 10 नंबर का पॉइंट आ रहा है, इसेंट्रिसिटी। ओ माय गॉड, इसेंट्रिसिटी। सबसे पहले तो लिखना शुरू करो, अर्थ बाद में जानेंगे, पहले लिखना शुरू करो। इसेंट्रिसिटी, ई डबल सी ई एन टी आर आई सी आई टी वाई, ई डबल सी ई एन टी आर आई सी आई टी वाई, ई डबल सी एन टी आर आई सी आई टी वाई, इसेंट्रिसिटी। लिखना शुरू करो, ई डबल सी ई एन टी आर आई सी आई टी वाई, इसेंट्रिसिटी, ई डबल सी ई एन टी आर आई सी आई टी वाई, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है सनक। इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से देखा जाए तो सनकी, जिसको हम बोल सकते हैं सनक। सनक के नाम से जानते हैं सनकी बंदा। करूं तो करूं या नहीं करूं, करूं तो करूं या नहीं भी करूं, जिसको बोलते हैं ना, एक ऐसा बंदा जो किसी काम में नियमित नहीं होता, सनकी रहता है, करूं तो करूं नहीं तो नहीं करूं, है ना। ओड, विचित्र सा होता है, विचित्र सा। ओड नाम सुना है, ओड, ओड और इवन, मैथ्स में नहीं होता ओड और इवन, तो ओड होना, विचित्र सा होना, क्लियर है। ओडिटी, ओडनेस, मैं कहूं तो विचित्रता, विचित्र सा या सनकी, वो होता है सर इसेंट्रिसिटी। मतलब थोड़ा थोड़ा सा पागल, कि थोड़ा थोड़ा पागल किया मुझको, टनननन। अरे भाई साहब, पागल बना देना, हल्का फुल्का पागल। तो सर अगर ये इसेंट्रिसिटी है, अगर ये थोड़ा बहुत सनकी है, तो ये कैसा होगा, ये नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल है, ये अबनॉर्मल है। ये इधर अपोजिट अबनॉर्मल, सॉरी नॉर्मल, और ये अबनॉर्मल की बात होती है सनकी, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, सनकी के नाम से। लिखना शुरू कर दो बेटा, लिखना शुरू कर दो फटाफट से, सारे मेरे शेर और शेरनियां, सारे मेरे शेर और शेरनियां लिखना शुरू करेंगे भाई, लिखना शुरू करेंगे ईमानदारी से। इसेंट्रिसिटी, सर इसेंट्रिसिटी का मतलब सनक। इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया बेटा, सनक हो गया, याद रखना, इसेंट्रिसिटी का मतलब सनक। चलो सर और क्या कहेंगे, ये रहा सनक, सनक सनक सनक। बोले तो सर इसेंट्रिसिटी, अब नॉर्मलिटी बोला था मैंने, नॉर्मल, ये नॉर्मल होगा, ये अब नॉर्मल होगा, असामान्य। अब नॉर्मल हो गया हूं, अब नॉर्मल हो गया हूं, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल हो गया हूं। अब नॉर्मल होना मतलब बावड़ा हो जाना, थोड़ा सा अलग हो जाना, सनकी हो जाना, सनक चढ़ जाना, उसको सर अब नॉर्मल के नाम से हम जानते हैं। आ रही है बातें समझ में? जी सरकार। आगे बढ़ते हैं, ऑडिटी, ऑड मतलब विचित्र, विचित्र 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 भाई साहब, इसको हम क्या बोलते हैं, विचित्र के नाम से जानते हैं। और क्या कहेंगे, ऑर्डिनेस, सर सेम ही चीज आ गई, ऑर्डिनेस सेम ही चीज आ गई, ऑर्डिनेस सेम ही चीज आ गई बेटा। ऑर्डिनेस भी वही होता है, विचित्रता, जिसको हम बोलते हैं इररेगुलरिटी, जिसको बोलते हैं अनियमित रूप से, इररेगुलरिटी। इररेगुलरिटी के नाम से भी इसको जान सकते हैं, लेकिन मेन शब्द था सर इसेंट्रिसिटी, मेन हमारा शब्द था इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी के अगर अपन सिनोनिम की बात करें, समान अर्थ वाले शब्द की बात करें, तो अब नॉर्मल हो गया, ओड हो गया, ओड, अब नॉर्मल, और इसेंट्रिसिटी या इसेंट्रिक, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक पागलपन, या फिर मैं कहूं तो थोड़ा सा सनकी टाइप का। तो सर अब क्या आएगा, अब आएगा सर नॉर्मल सी। कैसी, नॉर्मलिटी, जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मल, जिसको हम किसके नाम से जान सकते हैं बेटा, नॉर्मल के नाम से जान सकते हैं। नॉर्मल बोले तो सर कॉमन, नॉर्मल बोले तो सर कॉमन, COMMON कॉमन। नॉर्मल बोले तो बेटा कॉमन, COMMONNES, कॉमन नेस, कॉमन नेस, डबल एन है लास्ट में, देख लेना, कॉमन नेस, कॉमननेस होना, कॉमननेस मतलब कॉमन होना, सामान्य होना, नॉर्मल होना, सामान्य होना, नॉर्मल होना। बोले तो सर ऑर्डिनरी का नाम सुना है, ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी है यार। एवरेज, एवरेज का सुना होगा कि यार कैसा गया पेपर, की सर एवरेज ही था, कैसे गया पेपर, की सर एवरेज ही था, तो सर वो आ जाएगा एवरेज, AVERAGE, AVERAGE, AVERAG, एवरेज होना। क्या होना बेटा, एवरेज होना। और एवरेज का मतलब क्या हो गया सरकार, अरे बोलो तो सही, कि सर एवरेज का मतलब हो गया नॉर्मल, एवरेज का मतलब हो गया कॉमन, एवरेज का मतलब हो गया सर नॉर्मल, जिसको हम कह सकते हैं एवरेज का मतलब हो गया सर ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी हो गया सर, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, वाई आता है, लेकिन आगे जाकर NESS लगाया जा रहा है, तो INESS कर दिया। ऑर्डिनेस, ऑर्डिनेस का मतलब क्या हो गया सर, सामान्य। ये सारे के सारे शब्द किसके लिए आ रहे हैं, रेगुलरिटी, मतलब सारे के सारे चीज सर सामान्य तक के लिए दर्शाया जा रहा है। तो सर ये हो गया असामान्य, अगर देखा जाए तो असामान्य, ये असामान्य हो गया, ये सामान्य हो गया, सामान्य,
ऐसा कुछ लिखा हुआ बेटा। अब देख लो कितने प्यारे प्यारे शब्द थे, कितने बढ़िया बढ़िया शब्द है। इसेंट्रिसिटी की सर पागलपन, सनक जिसको हम बोलते हैं, अब नॉर्मलिटी जो सर नॉर्मल नहीं होता, ऑडिटी जो सर विचित्र होता है, जो रेगुलर नहीं रहता वो इरेगुलर होता है। फिर इधर सारे शब्द नॉर्मल वाले आगे, नॉर्मल सी बोल दो, नॉर्मलिटी बोल दो, नॉर्मल बोल दो, एक ही बात है। कॉमन बोल दो, ऑर्डिनरी बोल दो, एवरेज बोल दो, ठीक है। इस तरीके के वर्ड यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इरेगुलर है तो रेगुलर हो गया। बोलो बेटा कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद सुपर डुपर लेवल का शब्द आने वाला है। इसके बाद में सुपर डुपर लेवल का शब्द आने वाला है। क्या आप रेडी है? क्या आप रेडी है? दमदार शब्द आने वाला आपकी स्क्रीन के ऊपर, सुपर डुपर लेवल। ओ माय गॉड, क्या लचीलापन है भाई। देखो यार, हैं इस छोटी सी बच्ची को देखो यार, क्या बात है भाई। देखो रे देखो, ओ भाई साहब कितना लचीलापन है। ओ रे क्या बात है, हैं अरे देखो तो सही हो क्या रहा है। क्या अपन ऐसे मुड़ सकते हैं, ऐसे घूम सकते हैं? भाई साहब मेरे से तो नहीं हो सकता, है ना। ये तो लचीला, एकदम प्लाइएबल, एकदम प्लाइएबल, एकदम फ्लेक्सिबल, एकदम रबड़ की तरह, एकदम रबड़ की तरह लग रही है यार। ये तो एकदम रबड़ की तरह लग रही है। बोले तो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE, FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल। सर फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल सर कोमल सा होता है। फ्लेक्सिबल सर वैक्स मोम की तरह होता है। फ्लेक्सिबल सर मैं कहूं तो मोम हो गया, मैं कहूं तो वैक्स जिसको हम बोलते हैं, सॉफ्ट जिसको हम बोलते हैं, टेंडर जिसको हम बोलते हैं, प्लाईएबल जिसको हम बोलते हैं, फ्लेक्सिबल जिसको हम बोलते हैं, लचीलापन जिसको हम बोलते हैं, इलास्टिक, प्लास्टिक, इलास्टिक प्लास्टिक जिसको हम बोलते हैं। इस तरीके के वर्ड है सर, इस तरीके के वर्ड है। चलो सर बात कर लेते हैं फिर एक शब्दों पे। 20 शब्द हमारे हो चुके हैं। और अब एक बार देख लो यार, बच्ची को तुम देखो तो सही यार, क्या बात है यार, सुपर, वाह। देखो अब लगाएगी जोर, और ये गई फ्लेक्सिबल। इसको हम बोलते हैं सर फ्लेक्सिबल के नाम से हम इसको जानेंगे। चलो सर बढ़ते हैं आगे। हमारा 21 नंबर का पॉइंट आ रहा है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब एक ऐसा चीज जिसको आसानी से चेंज किया जा सके, इजी टू चेंज। मतलब फ्लेक्सिबल क्या होता है? इजी टू चेंज, जिसको आसानी से बदला जा सके। बोले तो सर इलास्टिक, इलास्टिक बोले तो प्लास्टिक। इलास्टिक को प्लास्टिक से याद कर सकते हैं। इलास्टिक प्लास्टिक, इलास्टिक प्लास्टिक, इलास्टिक प्लास्टिक, इलास्टिक प्लास्टिक, फ्लेक्सिबल लचीला, प्लाईएबल, प्लाईएबल बोल सकते हैं, ठीक है। लचीला जिसको हम बोल सकते हैं सॉफ्ट, सॉफ्ट के नाम से हम इसको जान सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट बोला है तो सर टेंडर हो गया, टेंडर भी कोमल ही होता है। वैक्सन, वैक्सन सर मोम की तरह हो गया। किसकी तरह हो गया? मोम की तरह हो गया। सॉरी, किसकी तरह हो गया बेटा? मोम की तरह हो गया। एक वर्ड और लिख देता हूं, प्लाईएबल, PLIABLE, प्लाईएबल। प्लाईएबल भी सर लचीला ही होता है। प्लाईएबल भी क्या होता है? लचीला ही होता है। PLIABLE, प्लाईएबल। प्लाईएबल भी क्या होता है बेटा? लचीला ही होता है। तो सर ये सारे के सारे वर्ड कौन से हैं? लचीलेपन के। जिसमें सबसे पहला वर्ड आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं बेटा, यहां पे लिखा मैंने फ्लेक्सिबल, फिर लिखा इलास्टिक, फिर लिखा यहाँ पे प्लाईएबल या प्लास्टिक, फिर सॉफ्ट, फिर टेंडर, फिर वैक्सन। ये सारे मोम की तरह है, कोमल की तरह है, एकदम लचीले से है, एकदम सौम्य है, एकदम बढ़िया वर्ड है बेटा। चलो सर अब बात करते हैं यहाँ पर, ये तो कठोर की बात करेंगे, टफ है, हार्ड है, कि सर ये तो कोमल है, ये तो कोमल है सर, सॉफ्ट है, सॉफ्ट। तो ये अब आ जाएंगे हार्ड, जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। ऑब्स्टिनेट होना सर, जिद्दी होना। ऑब्स्टिनेट होना मतलब सर एक तरीके से जिद्दी होना, किसी चीज के लिए जिद कर लेना। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी कर लेना। स्टबर्न, अगर जिद्दी बोला है तो सर स्टबर्न हो गया। देखो बेटा मेरी बात समझना कि सर फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, इसका राइट अपोजिट क्या होगा? इसका राइट अपोजिट होगा सर टफ, TOUGH। ये टफ इसका अपोजिट है, ये टफ इसका क्या है? अपोजिट है। टफ बोले तो सर हार्ड, टफ बोले तो सर क्या? हार्ड। मेरी बात समझना कि सर अगर फ्लेक्सिबल के राइट अपोजिट की बात करूं, राइट एंटोनिम की बात करूं, तो टफ हो गया, हार्ड हो गया, कठोर जिसको हम कहते हैं। लेकिन सर इन वर्ड्स के अंदर आपने देखा होगा सॉफ्ट भी आया है, वैक्स भी आया है, लचीलापन भी आया है, तो सर उसको हम बोलेंगे फिर जिद्दी, कठोरपन। ऑब्स्टिनेट, OBSTINAT, OBSTINAT, स्टबर्न, STUBBORN, STUBBORN, स्टबर्न, STUBBORN, स्टबर्न। और स्टबर्न का मतलब जिद्दी होना। बोले तो सर हेड स्ट्रॉन्ग, एक बार मैंने जो ठान ली वो ठान ली, तो फिर अब मैं किसी के बाप की भी नहीं सुनूंगा, वो होता है हेड स्ट्रॉन्ग कर लेना। बोले तो रिसोल्यूट कर लेना। क्या कर लेना बेटा? रिसोल्यूट कर
लेना, एक बार पूरा का पूरा मन में बिठा लेना बेटा, एक बार पूरा का पूरा मन में बिठा लेना। डिटरमाइंड, ये सारे शब्द पढ़े हुए हैं बेटा, ये सारे के सारे शब्द पढ़े हुए। डिटरमाइंड होना, बोल्ड होना, तो सर इसका मतलब ये सारे के सारे शब्द किसके लिए आए हैं? ये आए हैं जिद के लिए, ये आए हैं दृढ़ निश्चय के लिए। तो सर ये क्या है? डावाडोल होना, बोले तो फ्लेक्सिबल। लेकिन सर इसके अपोजिट की मैं बात करता हूं अब यहां से, तो बेटा आपको मैंने बता चुका हूं, हार्ड, HARD हार्ड होना, बोले तो TOUGH टफ होना। बोलते हैं ना टफ डिसीजन लिया है उसने टफ डिसीजन लिया है, उसने हार्ड डिसीजन लिया है। बोलो बेटा आया कि नहीं आया समझ में? अगर आपको अपोजिट पूछा जाए फ्लेक्सिबल का, सुनना मेरी बात, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मुझे इतनी बातें करनी पड़ रही है आपसे। फ्लेक्सिबल वाला क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा गया था अपोजिट, उसमें ना हार्ड था ना टफ था, उसमें ना हार्ड था ना टफ था, उसके अंदर लिखा हुआ था ऑब्स्टिनेट। तो भाई साहब फिर जिद्दी ही होगा, क्योंकि जिद्दी और हार्ड सेम सा पॉइंट आ जाता है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ जाएं। चलो सर, अब अपन ने पहले पढ़ा था पुल डाउन। अगर मैं ईडियम्स की तरफ लेके चलूं आप लोगों को, तो पहले हमने पढ़ा था पुल डाउन, बिल्डिंग को गिरा दिया। फिर हमने पढ़ा था पुल अप, पुल अप का मतलब सर किसी की बुराई करना, किसी की टांग खींचना। अब हम पढ़ने वाले हैं सर डोरी खींचना, डोरी 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 डोरी। लो भाई साहब, पुल स्ट्रिंग्स, क्या खींच रहे हो? अब तुम किसी की डोरी खींच रहे हो। यहाँ पे डोरी खींचने से मतलब पता है आपको? जैसे मैं आपको बताऊं, जो शो होते हैं ना, स्टेज शो होते हैं, स्टेज शो के ऊपर पर्दा लगाया होता है, साइड में डोरी रहती है, फिर उसको अपन खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, तो फिर कोई चीज प्रदर्शित होती है, फिर कोई चीज दिखती है कि नहीं दिखता? बस वही है पुल स्ट्रिंग्स। उसी का नाम क्या है? उसी का नाम पुल स्ट्रिंग्स होने वाला है। तो रेडी रहिएगा सारे बच्चे पुल स्ट्रिंग्स के लिए। ये सर पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है सर? प्रभाव। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है लाडलो? प्रभाव। INFLUENC, INFLUENC, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब सर प्रभाव। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है लाडलो? प्रभाव होता है। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? किसी को प्रभाव में लेना, पुल स्ट्रिंग। और क्या कहते हैं? और कहते हैं सर कंट्रोल कर लेना, CONTROL, कंट्रोल इवेंट्स और द एक्शन ऑफ अदर पीपल। मतलब कोई भी अगर इवेंट हो रही है, उस इवेंट को अगर आपने कंट्रोल में ले रखा है, उसको अपने प्रभाव में ले रखा है, उसको अपने इन्फ्लुएंस में ले रखा है, अपने प्रभाव में ले रखा है, अपने कंट्रोल में ले रखा है, तो सर उसको पुल स्ट्रिंग के नाम से हम जानते हैं। उसको हम पुल स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। मतलब किसी की डोरी खींच के रखना, बोलते हैं ना मैंने उसकी डोरी खींच के रख रखा है। अरे लगाम कसना, लगाम कसना, ऐसे पढ़ लो यार, लगाम कसना। स्ट्रिंग मतलब डोरी होती है, लगाम कसना किसी की लगाम कस देना, मतलब अपने प्रभाव में रखना, अपने कंट्रोल में रखना, अपने इन्फ्लुएंस में रखना। इन्फ्लुएंस, स्पेलिंग इन्फ्लुएंस की लिखना शुरू करो, INFLUENC, INFLUENC। इन्फ्लुएंस में रखना बेटा, इन्फ्लुएंस में रखना, प्रभाव में रखना, कंट्रोल में रखना। टू यूज योर इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव, इन ऑर्डर टू गेट एडवांटेज फॉर समबडी, मतलब अपना प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ऐसे डाल देना कि तुम उसको कंट्रोल कर सको। वाह रे वाह यार, जबरदस्त पॉइंट। मतलब अपना जादू की जादू तेरी नजर। अरे भाई साहब, जादू चला दिया, जादू, उसने जादू चला दिया, अपना प्रभाव चला दिया, सामने वाले व्यक्ति को कंट्रोल में कर लिया। सामने वाले व्यक्ति को कंट्रोल में कर लेना, पुल स्ट्रिंग, डोरी खींच देना, किसी की डोरी खींच देना, मतलब किसी की लगाम खींच देना, किसी की डोरी खींच दिया। भाई साहब सुपर डुपर वर्ड, मजा आ गया भाई। बताओ तुम्हें भी मजा आया कि नहीं आया? वर्ड अच्छा था कि नहीं था? जबरदस्त लेवल के ईडीएम से पढ़े हैं ऐसे ईडीएम, है ना जबरदस्त ईडीएम, सुपर डुपर ईडीएम है साहब। पुल स्ट्रिंग, पुल अप, पुल डाउन एज ए फ्रेजल वर्ब भी है, एज ए ईडीएम सी चल रहे हैं बेटा। बोलो सर, पुल स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ? पुल स्ट्रिंग का मतलब क्या? किसी को कंट्रोल में करना, किसी को अपने प्रभाव में लेना, इन्फ्लुएंस में लेना, किसी को अपने प्रभाव में लेना। बोलो सरकार, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाऊं, आगे वाले शब्द पे बढ़ जाऊं। फटाफट से जय हिंद का कमेंट आना चाहिए और फालतू कमेंट नहीं दिखने चाहिए मुझे। ये संजय सर की क्लास है, मेरे बच्चों सहायता करो, मेरी सपोर्ट करो मुझे जबरदस्त लेवल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और बेल आइकन को जरूर से दबाना, क्योंकि यहां वो क्लास है जो सुबह 6 बजे आपको वोकिब की क्लास मिलती है, 7 बजे आपको 8 बजे आपको सुबह कॉन्सेप्ट की क्लास मिलती है, और भाई साहब शाम को 7 बजे आपको उसी कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस देखने को मिल जाता है। तो सर जिस शब्द की मैं बात कर रहा था आपसे, वो शब्द आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है।
जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। सीक आफ्टर। लो भाई साहब, क्या जबरदस्त, क्या फाड़ू शब्द लेके आ रहे हो सर, खतरनाक वाले शब्द, खतरनाक वाले शब्द है सीक आफ्टर। क्या होता है ये सीक आफ्टर? सीक आफ्टर, सीक आफ्टर, सीक आफ्टर, सीक आफ्टर का मतलब तुम सुनोगे तो ऐसे लगेगा कि यार ऐसा भी होता है क्या? अरे ऐसा ही होता है। सीक आफ्टर का मतलब किसी चीज की डिमांड करना, डिमांड, मेरी हमारी मांगे पूरी करो भाई, पूरी करो, है ना, डिमांड करना। शाबाश, है ना, एक ऐसी चीज जिसको पाना असंभव होता है, एक ऐसी चीज जिसको पाना असंभव तो नहीं कहूंगा, कठिन, किसी चीज को पाना कठिन हो और उस कठिन चीज की आप डिमांड करो। क्या करो साहब? डिमांड करो। तो उसी डिमांड की मैं बात कर रहा हूं, इन ग्रेट डिमांड। क्या होना? डिमांड होना। डिमांड मतलब मांग होना। क्या होना लाडलो? कि सर मांग होना। बोलो बेटा, क्या होना? कि सर मांग होना। सीक आफ्टर किसी चीज की मांग करना, सीक आफ्टर किसी चीज की मांग करना, सीक आफ्टर किसी चीज की मांग करना। बोले तो वांटेड। लो भाई साहब, WANTED, वांटेड। वांटेड का मतलब किसी चीज की जरूरत होना, बाय मेनी पीपल, लोगों की द्वारा, बिकॉज इट इज वेरी गुड क्वालिटी। मतलब कोई एक ऐसी चीज जो बहुत अच्छी क्वालिटी की है लेकिन डिफिकल्ट टू गेट और फाइंड, लेकिन पाना या प्राप्त करना मुश्किल होता है, सर उसको डिमांड के नाम से जानते हैं, उसको सीक आफ्टर के नाम से जानते हैं। उसको किसके नाम से जानते हैं? उसको हम सीक आफ्टर के नाम से जानते हैं। मुझे कमेंट करके बताओ यार, दिल से जुड़ो यार, दिल से जुड़ो, बताओ चीजें पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, एक एक चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, कमेंट करके बताओ। बेटा जी ये बंदा आपके साथ में रेगुलर है, चाहे कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कहीं भी हो, लेकिन ये बंदा आपके साथ में खड़ा है, आपके साथ में रहेगा। बस बीच में कुछ कारणवश मेरे को कहीं जाना पड़ा, वो एक अलग मैटर था, लेकिन मैं आया हूं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, तो मेरा सपोर्ट बनता है यार, कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो समझेगा कौन, अरे मेरे हक में तू नहीं बोला तो बोलेगा कौन। और यही बात आपके लिए लागू होती है कि भाई साहब, यही बात आपके लिए लागू होती है, ध्यान रखना, कि माँ हमारा इंतजार किए बैठी है कि कैसे हार जाऊं इस जंग को। मेरी माँ मेरे जीतने का इंतजार किए बैठी है, मेरी माँ मेरे लौटने का इंतजार किए बैठी है। जी सरकार। तो इसी प्रकार अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन,